ऐसा लग इसकी वजह है, एक बैकग्राउंड है, संदर्भ आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर सकती है। अगर हम कहेंगे कि हाँ करेगी तो आप पूछ सकते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं किया। सही बात है। जय श्री राम का नारा लगाया पिछले चुनाव में, मंदिर बन रहा था उस समय, अदालत का फैसला आ चुका था, उस समय क्यों नहीं चला। ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है बिल्कुल ताज़ा घटना है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उसका असर है। उसकी वजह से ये वातावरण बना है कि इसका असर होगा। और ये पॉलिटिकल दृष्टि से देखिए तो भी, और नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखिए तो भी ये ज़रूरी है कि आप कम से कम, वही बात है कि शत्रुबोध मित्रबोध, ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है इसकी पहचान तो होनी चाहिए। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है। अगर आपको यही एहसास नहीं है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति जो है छुरी लेकर बैठा है आपको मारने के लिए, तो आप तो कभी नहीं बच पाएंगे। पता तो होना चाहिए तो आप बचाव का रास्ता भी खोजेंगे। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ उसकी वजह से ये बोध आ गया है बंगाल के लोगों में, आना शुरू हुआ है, मतलब ये थिंकिंग शुरू हुई है। अब ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये थिंकिंग आना शुरू हुई है। और ये केवल बंगाल में नहीं, पूरे देश में इसका असर जो है पूरे देश में हुआ है। क्योंकि अब देखिए समय बदल चुका है, मीडिया बदल चुका है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, आपके घर में, आपके मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है। तो ये जो दृश्य दिखाई देते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, इन सब का असर होना शुरू हो गया। और ये जो बाबरी मस्जिद बनाने वाले जो कर रहे हैं वहां पर, इसका अब बाबरी मस्जिद बनाने वाले अगर सही में अनंत जी जो कह रहे थे कि जो है दोनों लोगों का, दोनों भाइयों का जो है समझौता होने वाला है, ओवैसी और हुमायूं का, तो आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के लिए संकट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से मुसलमान वोट नहीं करता, मैं आज भी नहीं मानता हूँ। उसके लिए जहाँ बीजेपी है वहाँ बीजेपी को हराना प्राथमिकता है। बाकी कौन साथ आ रहा है कौन साथ नहीं आ रहा है, इससे कोई भीड़ तो बहुत आई इनके कार्यक्रम में। देखिए बाबरी वाले कार्यक्रम में लोग, आप देखिए राम मंदिर के मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार चली गई, बीजेपी की बात नहीं मानी, और रथ यात्रा चल रही थी। आडवाणी जी ने बिहार में ही थे, वहीं से जो है पत्र लिखा राष्ट्रपति को और जो है समर्थन वापस ले लिया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात मैं कह सकता हूँ, मुलायम सिंह यादव का साथ दिया, वीपी सिंह का नहीं दिया। वो तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी सरकार बीजेपी की नहीं बनी। हाँ, नहीं बनी। तो और बिहार में तो कभी इस मुद्दे का असर ही नहीं हुआ। ये पहला चुनाव है जब इस मुद्दे का कुछ असर दिखाई दिया है। तो भाई बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आप देखिए, न केवल बीजेपी की 4 सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को आप फिर भी जिम्मेदार मान लो, बाकी 4 सरकारें भी गिरी। बाकी 3 आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी मुसलमान ऐसा कोई इमोशन में बह जाएगा और इनकी तरफ चला जाएगा, अरे हमारी मुझे लगता नहीं, शहीद हुई मस्जिद दोबारा खड़ी कर रहा है। इंडिविजुअल्स की बात अलग है, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ, इन जनरल नहीं, जनरल नहीं होगा, नहीं होने वाला है। वो ममता बनर्जी के साथ रहेगा। मालूम है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो ममता बनर्जी। आपके डेटा में कहीं दिखता है? नहीं, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं। जैसे क्या कि जैसे मैंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कहा, यदि इस तरह का होता है और बाबर के साथ लोगों का खड़ा होना, तो क्या होगा कि जो लोग त्रस्त हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं आ सकते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि ममता से भी हमको दूरी बनाना है, उनके लिए एक ऑप्शन बनेगा। एआईएमआई के साथ जब इनका तालमेल होगा तो वो इनके साथ खड़े होंगे कि चलो मेरे। आप देखिए बिहार का, देखिए पहले तो यही बता दीजिए मुझे कि बंगाल में वो कौन सा मुसलमान है जो ममता बनर्जी के साथ नहीं देना चाहता? नहीं देना चाह रहा। जो हिंदुस्तानी मुसलमान परेशान है बांग्लादेशी मुसलमान, चाहे जितना परेशान है, ये असम में भी यही समस्या है कि वहां के जो मूल मुस्लिम निवासी हैं वो बांग्लादेशी मुसलमानों से परेशान हैं। लेकिन जैसे ही वोट का सवाल आता है बीजेपी की, परेशान हो के बीजेपी को थोड़ी वोट दे देगा, ये मानने के लिए तैयार है। ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को देंगे, वो बाबर के साथ चलेंगे, किसी और को भी दे देगा। अरे किसी और को देने का मतलब है बीजेपी को सत्ता में। नहीं, लेकिन आप बिहार में देखिए, बिहार में
पिछली बार 3 पार्लियामेंट जीतकर कांग्रेस आई थी, उसमें से कटिहार भी था और किशनगंज था। ये दोनों एआईएमआईएम ने जीता, जबकि इसके 6 में से 5 विधायक ऑलरेडी भाग चुके थे। इस बार उसने 5 जीता है और 2 पे उसने सेकंड स्थिति है। आज के डेट में बिहार में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, वहीं तो बंटवारा होगा मुस्लिम वोट में, जहां बीजेपी चुनाव में नहीं होगी। नहीं, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होगी वहां बंटवारा हो जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरह जहां बीजेपी होगी वहां बीजेपी इतना तो उन्होंने कहा ना कि वो हम एक जनरल बात कर रहे हैं, वो कुछ पॉकेट्स में हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के लिए कोई कुछ कर दे। दूसरी बात बता रहे हैं कि कम से कम इन्होंने हिंदुत्व को जगाने के लिए जो 5 लाख की संख्या जो बताई जा रही है, और जो मैदान भी है काफी बड़ा है, 3 लाख भी हो सकते, चलो इतने लोग इकट्ठा, मुझे नहीं लग रहा कि बंगाल के कभी इतिहास में 15 साल का तो कम से कम मैं बता सकता हूं कि हिंदुत्व के नाम पे और हिंदू धार्मिक कार्यों के लेकर इतने लोग आए हुए थे। तो इनका होगा। दूसरी बात है कि बंगाल, अब बिहार में 10% का वोट शेयर नहीं था, वहां क्या 0.02 था दोनों पार्टियों में, अपोजिशन और विपक्ष में, लेकिन यहाँ 11% पिछले चुनाव के नतीजे जी जी, और यहाँ पे 11% का डिफरेंस है। तो ये बीजेपी के लिए चैलेंज है कि हम ये कैसे वोट लेकर आएंगे। उस पे तो मैं आता हूँ। वो तो आपने कहा ही ना कि उनको टोटल हिंदू वोट का 60% चाहिए जी, कम से कम बीजेपी को, अगर सत्ता में उनको आना है तो। सर जरा इनकी बात कर लें, शास्त्री जी की। शास्त्री जी किस चीज के प्रतीक आज देश के अंदर बन गए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, और क्या बात तो ये अपनी खुल के कहते हैं, वो इतना ही नहीं कहते मैं बीजेपी को वोट करो, ये इन्होंने कभी नहीं कहा, किसी पार्टी के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन हिंदू राष्ट्र मुझे बनाना है, और जिस आक्रामकता के साथ वो ये बात करते हैं, तो जो इनके साथ जाएगा वो सब समझ ही सकते हैं कि वो किसका वोटर है। लेकिन क्या वो जो एक जब एक ट्रांजेंट करता है आदमी कि मेरी बात अब वोट में बदलने लगे, वहां पहुंचे हैं क्या ये? भाई जहाँ जहाँ संतन के चरण पढ़ रहे हैं, जैसे बिहार में भी इन्होंने गांधी मैदान में कार्यक्रम किया था, आप याद करिए। मैं तो, मेरे पास कोई डाटा नहीं है मनोज जी की तरह, लेकिन मैं तो डॉट्स जोड़ता हूँ। बिहार चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन अश्विनी चौबे ने गांधी मैदान में कराया था, जिसमें बागेश्वर धाम स्वयं उपस्थित थे। ठीक है, मनोज तिवारी भी 1-2 बार इनको बिहार ले गए थे। तो इनके जो भक्त हैं, जो मैंने देखा है, वो इनके भक्त के लिए बाबा के बात एकदम ब्रह्म वाक्य है। जो इनका भक्त है, और इनके भक्तों की बड़ी संख्या है, और इनके साथ एक अच्छी बात यह है बागेश्वर बाबा के साथ कि ये कोई फिजूल बात नहीं करते, कोई लूज टॉक नहीं करते। इनका अपना एक थॉट है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू जागृति कराना है, उसी पर लेके, ये 2 चीज पर लेके चलते हैं बस। उसके अलावा कोई बात नहीं करते ये, ना कहीं कोई राजनीति की बात करते हैं, ना कांग्रेस को कभी बुरा भला करते हैं, जैसे अन्य कुछ एक आध शंकराचार्य हैं ना, जो बीजेपी को कोसते ही रहते हैं, है ना। वो तथाकथित शंकराचार्य अभी मतलब विवादित है, उनका शायद शंकराचार्य कोर्ट में मामला है उनके टाइटल का, कभी मुस्कुराते भी नहीं है। हाँ, मतलब जो भी है, और प्रधानमंत्री उनको बड़े विनम्रता से नमस्कार भी करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव पिटवाते हैं फिर भी समर्थन करते हैं। ये गैर राजनीतिक तरीके से अपनी बात कहते हैं, लेकिन इनकी बातों का बहुत गहरा असर होता है। क्योंकि मैंने ये देखा है, जो बंगाल की बात आप लोग कर रहे थे हिंदू का, वहाँ एक बहुत पुराना परिवार ठाकुरबाड़ी में रहता है कलकत्ता में। हमने उनके वो महिला से बातचीत कर रहा था मैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, मैं तो ममता दीदी को ही दूंगी, किसी और को नहीं दूंगी, लेकिन इसका क्या करूं, ये रोज घर में ब्रेन वॉश करता है आके, इसका मतलब पति का, कि देखो ये हिंदुओं की क्या हालत हो रही है, कितनी बुरी गत बन गई, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, इस्कॉन वाले को पीटा, है ना। तो ये इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन का भी बहुत वहां हिंदू साइकी पे असर है। वो जो बात सर ने कही कि बांग्लादेश का असर, जो बात प्रदीप जी कह रहे थे, तो वो सारी बातें एक कहीं ना कहीं से माहौल बनना शुरू हो गया है, जो बीजेपी को प्लस करेगा। अच्छा देखिए, ये हम लोग बात, अब ये फैक्ट है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है कि मुस्लिम मानस बनाने में मुस्लिम धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। कई लोग तो कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे जो है रोल होता है, फतवे निकलते हैं कि इसको वोट देना है, इसको नहीं देना है, हर शुक्रवार को। तो वो रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम माइंड को कंट्रोल करने में, या इन्फ्लुएंस करने में, कंट्रोल भी नहीं कहूं तो मैं। हिंदुओं में ऐसा कभी कोई रहा नहीं। केवल इसकी बात क्यों करते हैं? दिन में 5 बार जो नमाज पढ़ते हैं उसका अनुवाद कर लीजिए।